पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपको कबीर भगवान बिना और इस सतलोक आश्रम बरवाला बिना पृथ्वी पर आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। जैसे अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी, हमारे लिए संदेश है। जब आपको ये अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगा, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उसमें आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे समुद्र के अंदर। पुराने समय में, अब भी ऐसा ही होता है, वैसे पुराने समय में विशेषकर ये समुद्री जहाज जो जाते थे, इनके ऊपर कौवे बैठकर चले जाते थे। वो इसलिए कि उसमें यात्री खाना खाते हैं तो उनको भी कोई टूक मिल जाता है, ग्रास मिल जाता है। जहाज दिन में चल पड़ा, कौवे उसके ऊपर बैठे चले जाते हैं। रात्रि, सारी रात्रि चल करके सुबह होता है तो उसमें जहाज के जो चालक होते थे वो अपनी दिशा को देखने के लिए एक दिशा सूचक रखते थे, और कई बार वो दिशा सूचक यंत्र किसी मैग्नेटिक रोक के कारण, चुंबकीय चट्टान की वजह से वो अपना रुख बदल लेता था, दिशा बदल लेता था, वो रॉन्ग दिशा बताता था। अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए वो के फार्मूला अपनाया करते। जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मार दिया करते, उसको ऐसे पत्थर मारते, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है मालिक ने, वो रात्रि के समय भी उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। यदि पूर्व दिशा से चले हैं तो वो पूर्व दिशा को भूलेगा नहीं, रात को भी। उसमें एक ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो वो कौवा जब उड़ता है वो अपने उसी दिशा को उड़ता है, अपने उसी स्थान को जहां से वो चले थे। तो इससे वो जहाज के चालक अपना इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर लेते, अपनी दिशा को भी सेट कर लेते कि कौवा इधर गया है तो ये पूर्व दिशा है। अब वो कौवा क्या करता था, वो थोड़ी सी दूर जाता, ज्यादा से ज्यादा 100-200 फुट, और वो क्या देखता कि कहीं भी उसको बैठने का ठिकाना नहीं, सब जगह जल ही जल है। मुड़ के वो आखिर में उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। अब उसको उस जहाज के अतिरिक्त उस समुद्र में और कोई ठिकाना नहीं नजर आ रहा जिससे वो डूबने से बच जाए। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं बैठता है तो वो डूब ही जाएगा। तो इससे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों, जब तुम मुझे समझ जाओगे, इस काल की स्थिति से तुम परिचित हो जाओगे, उस समय आपकी स्थिति ऐसी होगी
कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के बिना और इस सच्चे नाम और ज्ञान के बिना आपको कोई भी संत महंत जो दिखेगा वो डुबोने वाला दिखेगा। वहां आपकी आशा बन ही नहीं सकती, वहां इच्छा ही नहीं बन सकती। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपकी किस्मत पर कलम तोड़ रखी है। भले ही आप परमात्मा की शरण में आने से पहले कितने दुखी हो लिए, क्योंकि सुख अपना ही दिया करते हैं। अपना पिता, अपने माता, वही हमें सुख देते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है, अभी तो हम इस काल को अपना मालिक मान बैठे थे कि ये हमारा पिता है, और पिता ऐसे दुख देता है जो कि यहाँ के प्राणी आप देख रहे हो। किसी मेडिकल में जाकर देखो, हाहाकार मची है, और कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ना कोई ऐसी समस्या काल पैदा करके रखता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। किसी की आंखें नहीं, किसी की बाजू नहीं, किसी को कैंसर हो गई है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना, कोई सुअर बना। बताओ, यहाँ कोई जीवन है? पर विवश है हम, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी के अंदर हमने अपने यहाँ टाइम पास करने की कुछ अटकल सी लाक है, हम जी रहे हैं। उस परम पिता ने आकर हमें वो ज्ञान दिया जिस उद्देश्य से वो आते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर ना लगता डार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जब तप संयम साधना, सब सुमरण के माही। कहें कबीर जाने राम जन, सुमरण सम कछु नाही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बच्चों बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें कुछ सुविधाएं भी अधिक होती हैं, इसमें कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा होती है। हम उस बुद्धि को जहां प्रयोग करना था वहां प्रयोग ना करके हम इस काल के इसी लोक में हम वो आइटम संग्रह करने में लगे रहते हैं जिनको हमने यहां छोड़कर जाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं को विदेश में कभी संग्रह नहीं करता जिनको वो अपने स्वदेश नहीं ले जा सकता। उसका यूज क्या, बेमतलब पैसे खर्च कर वहां दर के आने का। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो कति अज्ञानी हो। अपने आत्मा हम सबको मालूम है कि हम जो भी कोठी बंगले संपत्ति इसको इकट्ठा करने में आजीवन लगे रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाती। और जो वस्तु साथ जानी है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष नहीं। और किसी पुण्यात्मा की पूर्व जन्म की प्रेरणा अत्यधिक है, वो चलता है परमात्मा के पाने के लिए, तो काल ने जगह जगह पर ये
काल के दूत संत बैठा रखे हैं। कोई गुफा में बैठा है, कोई गांव के गोरे धूना लाए बैठा है, कोई कहीं खड़ा, कहीं आश्रम बना करके गुमराह किए हुए हैं। तो काल ने उनका वैसे जीवन यूं नष्ट करवा देना है। तो इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए वो हमारे परम पिता इस काल के लोक में आते हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कुएं में जल नहीं, वो कितना ही सुंदर हो, कैसी उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, और जल है नहीं तो उसका नाम कुआं अवश्य है, गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन, मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी साधना सत्य नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, पर काम मनुष्य के नहीं, वो गुण मनुष्य के नहीं। एक सत साधना ना करके चाहे कोई भक्ति भी कर रहा है, बोल पुण्यात्मा, उसका भी जीवन व्यर्थ है, और जो भक्ति नहीं करता उसका भी व्यर्थ है। तो इस सब समस्या के समाधान के लिए केवल परमात्मा ही स्वयं आते हैं। वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे होवे पार। परमेश्वर ने आकर के हमें इस पूरे प्रोसेस से परिचित कराया है कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, तुम काल के जाल से कैसे छूट सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मालिक ने बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु पूरा हो। अधूरे गुरु से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। अब पूरे गुरु की पहचान कैसे हो? हमारे जो सदग्रंथ हैं, जिनको आज तक हम सर्वधार्य मानते रहे, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण, ये हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ, ये शास्त्र किसी धर्म विशेष के नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए एक संदेश है भगवान का। ये उसमें लिखे और बोले गए थे जिसमें कोई धर्म नहीं था, फिर भी अब ये हिंदू समाज के निमित्त कर दिए गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, पुण्यात्माएं हैं, वो इन सदग्रंथों को सही मानते हैं। तो दास ने ऐसी दया की परमात्मा ने कि जो भी समूह, जो भी धर्म जिस भी ग्रंथ को श्रेष्ठ मानता है, उसी ग्रंथ के आधार से उनके द्वारा की जा रही क्रियाओं और ज्ञान को ये दिखा दिया कि आप ये कर रहे हो, आपके सदग्रंथ ये बता रहे। और जो शास्त्रों में वर्णित साधना और ज्ञान नहीं है, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है,
और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन तीन चीजों के लिए परमात्मा ये भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और यही नहीं हुई तो फिर उसका लाभ क्या करने का, व्यर्थ प्रयत्न हुआ। अपने आत्मा परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि सबसे पहले आपका गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। ये गुरु, नकली गुरुओं ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि गुरुआं गाम बिगाड़े, संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे कर्मों से ये लिप्त कर दिए, अब इतना ज्ञान देने से भी वो उनसे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि घना पुराना रंग हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब यहाँ आए, छोटी से 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर सभी परास्त हो गए थे। लेकिन इस मन की ऐसी वृत्ति है, सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, फिर भी वहां से हिलने को तैयार नहीं। एक बार ये दास नगर नगर में, शहरों में सत्संग करने लगे थे। भक्तों ने सब मिलकर के एक सखी मनाई थी। सन 2003 में हमारा एक एपिसोड तैयार किया गया था परिभाषा प्रभु की, और उस आस्था चैनल के ऊपर उसको चलाया गया था। वो 6 महीने चला था। ये सभी संत और पंथ बौखला गए। इन्होंने उस आस्था चैनल के मालिक को इतना दबाव दे दिया कि इस प्रोग्राम को बंद कर दे, नहीं तो हम अपने सभी प्रोग्राम वापस ले लेंगे। ये तो अंडरस्टूड है, ये जहां ये चलेगा उनका तो चल ही नहीं सकता। कोई सुना है कोई नहीं उनने। तो उसने मजबूर होकर के हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया। समस्या आई भी, परमात्मा का संदेश उसके बच्चों तक जाना था, निकाल के दूता ने टांग अड़ा दी। फिर नगर नगर में स्कीम बनाई, नगर नगर में जाकर प्रचार करें, पुस्तक बांटें और सीडी बना कर दें। ये कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें भी विरोध पैदा कर दिया। नगर नगर में फिर झगड़ा करने के लिए आने लग गए। तो जब ये दास ये ज्ञान सुना रहा था, एक बहन आई एक नगर में, एक शहर में, और उस शहर में लोकल जो चैनल होते थे, लोकल जो जैसे केबल सिस्टम होता है, उस पर हम 15-20 दिन पहले सीडी चलवा देते थे उसको दे करके, ताकि शहर शहर के लोग ये परिचित हो जाएं कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो उस बहन ने बताया कि मैं टीवी देख रही थी, जल्दी जल्दी चैनल बदल रही थी, संतों के सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक था। किसी का भी सत्संग सुनती थी, 5-4 मिनट के बाद सोचती थी दूसरे के वचन सुनती हूं, इसमें आनंद नहीं आया। तो ऐसे करते करते आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा। एक बार शुरू हुआ तो 1 घंटे की सीडी थी। वो कहने लगी 1 घंटे तक मैं कभी देखूं, कभी मुझे गुस्सा आवे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बोल रहा है, और जब प्रमाण दिखाए जा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा करती थी, मुझे याद भी था और मेरे पास वो रखे भी थे,
ऐसे करते करते वो सारा कुछ 15-20 दिन तक कंटिन्यूस वो प्रोग्राम देखा उसने। अब वो कहने लगी जी ये सारा पता लग गया कि जो साधना मैं कर रही हूं ये यूजलेस है, लेकिन इन भगवानों में इतनी आस्था होगी, अब भी इनको त्यागने को दिल नहीं करता। बता, ऐसे रंग गए हम इस रंग में, ये पता लग गया कि इन भक्ति से कोई लाभ नहीं, और आजीवन कर ली, इसलिए उसमें ऐसे रंगे गए। तो आज इस दास के सामने इतनी प्रॉब्लम आई है, लेकिन परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को शिक्षित कर रखा है। परमात्मा का कोई भी कार्य त्रुटि युक्त नहीं होता। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, क्योंकि धर्मदास बहुत दुखी हुआ। धर्मदास जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बाणिया के घर में, बहुत बड़ा धनी परिवार था उसका, लेकिन भगवान की आस्था करी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करता हुआ मथुरा के अंदर पहुंच गया। मथुरा के अंदर पहुंच गया अपने हिंदू गुरु जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन आधार पर। उनके रूपदास नाम के गुरुजी थे। रूपदास जी ने उनको ये पढ़ाई पढ़ा रखी थी, रामकृष्ण के का जाप जपया कर, शंकर भगवान की पूजा पैरेलल करया करे। विष्णु जी इष्ट रूप में पूजने को बताया था, क्योंकि वो वैष्णव संत थे। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे मथुरा के अंदर, धर्मदास जी एक तालाब में स्नान करके, जिसको मथुरा का तीर्थ बताते हैं कि श्री कृष्ण जी यहां नहाया करते थे, यहां खेला करते थे, उसमें स्नान करके वो बाहर निकला और लोटे में एक जल भर के साथ में रखा हुआ, कुछ स्थान गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके मड प्लास्टर किया, कुछ लिपाई करी, और फिर उसके ऊपर अपने ठाकुर जी को, मूर्ति को, भगवान विष्णु की मूर्ति को रखकर एक थाली में उसको नवाया, कपड़े बदले, फिर उनकी आरती उतारी, जैसा भी वो क्रिया करते हैं कर्मकांड के अंदर। वो ऐसी अपनी नित्य नियम कर रहा था। परमात्मा कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में रहता है, रत धाम में। रत माने सत, धाम माने लोक, और वहां से गति करके आता है चलकर, बहुत तीव्र गति से, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता है, यथार्थ ज्ञान देता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान बताता है। अपने उस गुण के आधार से वो परमात्मा वहां आए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के धर्मदास जी के पास थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए। जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर होते हैं, उनकी वेशभूषा जो जिंदा वाली होती है, अधिकतर वो जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, लेकिन जन साधारण उनको साधु संत एक जैसे ही मानता है, कोई अंतर नहीं होते हैं। फिर भी जिनको ज्ञान है वो समझ जाते हैं कि ये साधु कौन से मजहब से संबंध रखता है। जैसे आप जैनियों को देखोगे, कद कति नंगे फिर रहे होंगे,
या मुंह पर पट्टी बांध रखी होगी और नंगे पैरों घूम रहे होंगे, कपड़ा रख लेते हैं शरीर पर, तो उससे पता लग जाता है कौन से धर्म से संबंधित है ये साधक। अब धर्मदास जी से लगभग 50 फुट की दूरी पर परमात्मा विराजमान हो गए। धर्मदास जी क्रिया कर रहा था और उसके बाद उस प्रतिदिन वो जो गीता जी का पाठ किया करता था, 1 अध्याय का डेली, उसने क्या देखा धर्मदास जी ने कि एक मुसलमान संत और तेरी इस साधना को बड़ी गौर से देख रहा है। तो उसने सोचा ये स्वाभाविक होता है प्रत्येक भक्त आत्मा का, वो बेशक किसी मजहब धर्म से संबंधित है, जो भगत होगा धार्मिक होगा उसमें द्वेष नहीं होता। द्वेष और हमारे अंदर ये झगड़े की व्यवस्था ये नकली गुरु ही कराया करते हैं। तो प्रत्येक की ये लगन होती है, इच्छा होती है कि मेरे वाला ज्ञान सही है और इसको अपने वाला ज्ञान बता दूं, इसका भी कल्याण हो। उद्देश्य यही होता है एक दूसरे को ये कहने का कि आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, और कोई शत्रु भाव से थोड़ा ही कहा जाता है। तो धर्मदास जी ने ये सोचा कि भाई ये मुसलमान फकीर और हमारी हिंदू धर्म की भक्ति को बहुत लाइक कर रहा है, बड़ा पसंद किए हुए। तो उसने इस दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का पाठ करने लगा ऊंचे ऊंचे स्वर से, और जैसा भी अनुवाद उसको प्राप्त था अनुवाद भी साथ कर रहा है। जब उसने अपना सारा क्रियाक्रम कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए। जब ये देख लिया कि ये जो धर्मदास है वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे इसकी क्या इच्छा है, क्या किस कारण से ये ऐसी ऊंची ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ कर रहा है। वो जान गए थे कि ये कुछ और बताना चाहता है। वैसे तो साधु जो वैष्णव संत होते हैं वो मुसलमान फकीरों को दूर रखते हैं, पहले ऐसी स्थिति थी। तो इस दृष्टिकोण से पहले तो परमात्मा दूर बैठ के कदे यो बिदक जा कि मुसलमान कीता गया मेरे पास में। फिर जब देखा कि ये कुछ बताना चाहता है तो निकट आ गए, उसे थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए और इस आव भाव से बैठ गए कि जैसे कुछ जानना चाह रहे हो, लेकिन वो आए थे कुछ जनाने के लिए। फिर धर्मदास जी ने सोचा ये तो बड़ा गौर से सुन रहा है, उसने 8वां अध्याय फिर शुरू कर दिया, वो भी सुना दिया। अब कुछ जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली, जब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी अपने आत्माओं आप जरा सा विचार करिए, इस परमात्मा हमारे अपने पिता की तरफ देखो ध्यान से, वो हमारे लिए कितना भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ ना सकता कोई। मैं तो इन बच्चों को रो रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर फंसे हो, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है ये बेटा या बेटी या कार या कोठी, आजीवन इसमें लगे रहते हो और 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, फिर गधा बनाकर छोड़ देता है। वह कोठी रुआ बेटी रुआ कार तुम्हारी कैसे होगी? इतना ही काम करो जितना टाइम पास करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? साधना गलत करा रहा तुम्हारे से, फिर पशु पक्षी बनाता है। और हम काल ने ऐसे मिसगाइड कर दिए, हमारे तक पहुंचना भी परमात्मा को कठिन हो रहा है। वैसे भगवान के लिए कठिन शब्द प्रयोग करना शोभा दास को नहीं दे रहा, फिर भी देख रहा हूं
कि उस मालिक ने कितना संघर्ष करके हमारे तक वो पहुंचे हैं। अपने ही बच्चे को अपने बारे में बताने के लिए उस धर्मदास जी को तो कहते हैं महात्मा जी, और आप बनते हैं जिज्ञासु दास और कहते हैं हे वैष्णव महात्मा, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी वाणी बोली है मेरी आत्मा को खींच लिया। हे महात्मा जी, कुछ ऐसी विधि और बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। अब धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया कि ये जिज्ञासु और मुसलमान महात्मा होकर के और हमारी हिंदू धर्म की क्रिया को, साधना को, भक्ति को इसने पसंद किया। तो धर्मदास जी फिर बताने लगे कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए। और तो परमात्मा बोले भी ठीक है, मैं आपको गुरु बना लेता हूं, मुझे दीक्षा दे दो और ज्ञान बता दो। धर्मदास जी कहने लगे ऐसा नहीं, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि शिष्य बनाना घोर पाप अपने सिर पे रखना होता है उस व्यक्ति का। हमारे गुरुजी हैं, वो ही नाम देते हैं और आपको मैं अपने गुरुजी से दीक्षा दिला दूंगा। परमात्मा ने कहा मुझे कल्याण चाहिए और किसी से दीक्षा दिला दो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपनी शंकाओं का समाधान चाहूंगा। जब मेरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा तो मैं आपके साथ आपके गुरुजी के पास चलकर और दीक्षित हो जाऊंगा। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो क्या शंका है। कि पहले तो आप अपनी पूरी क्रिया बताइए, कौन कौन सी क्रियाएं मुझे करनी पड़ेंगी। अब धर्मदास जी बुद्धिमान थे और परमात्मा के ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी थे, नियमों से परिचित थे, ज्ञान से तो नहीं परिचित थे। तो उसने कहा देखो मैं आपको क्रिया बता नहीं सकता, मैं बताता हूं कि मैं कौन कौन सी क्रियाएं करता हूं। एकादशी का व्रत रखते हैं हम, और राम कृष्ण और सीताराम राधे श्याम शंकर भगवान, ये हम गुरुजी ने हमें नाम दे रखा है, वो जाप करते हैं। और तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं और हम व्रत रखते हैं। तो ऐसी क्रिया करने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे गुरुजी ने ऐसा बता रखे। तब परमात्मा ने कहा कि आपके इष्ट देव कौन है? कि विष्णु भगवान, श्री विष्णु भगवान नारायण। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला जैसा कि आप पढ़ रहे थे? धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला, जो विष्णु अर्थात भगवान नारायण के अवतार हैं और यही सर्वशक्तिमान हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नायक हैं, यही परम ब्रह्म है। तो परमात्मा ने कहा कि आप अभी गीता पाठ कर रहे थे। गीता के अंदर मैंने और भी कई संतों से सुना है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से अन्य हुआ धर्मदास जी। अब धर्मदास जी को जैसा भी पाठ पढ़ा रखा था इन नकली गुरुओं, धर्म गुरुओं ने, तो वो कहता नहीं जी, नहीं जी, कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। कहा बिल्कुल वही विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। ठीक है।
और गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया अखान जी। और श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, जैसे विष्णु जी का जन्म मृत्यु होता है कि नहीं? वो कहने लगे नहीं, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर महेश्वर। तो शाश्वत स्थान किसे कहते हैं? धर्मदास जी ने कहा कि शाश्वत का अर्थ है जिसका एंड कभी ना हो, सदा रहने वाला। और आप श्री विष्णु जी को अमर बताते हो। गीता जी का ज्ञान भी श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने दिया बताते हो, बिल्कुल सत्य है। धर्मदास जी बोले तो परमात्मा ने कहा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में आपका गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो ये अविनाशी कैसे हुआ महात्मा जी? अपने आत्माओं जैसा आपने बताया था कि ये पता भी लग जाता है कि सचमुच हम गलत दिशा पकड़े हुए, लेकिन ये पिछला रंग और अहम अभिमान ये काल की मरोड़ी है, या जल्दी सी ठीक ना होती। पर परमात्मा के पास ऐसी हथौड़ी है, इसने इसी ठीक कर देंगे या कदे नहीं गड़बड़ होगी फिर। तो इस प्रकार परमात्मा ने ऐसे तरीके से उसे प्रसन्न किया, वो सुन्न हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि आप तो अजर अमर बताते हो, इनकी तो जन्म मृत्यु होती है। अभी आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में पढ़ा कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता है वह उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से पूर्ण परिचित होता है। अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो किम तत्ब्रह्म, कि जिस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की को जानकर प्राणी केवल यहां से जन्म और मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? फिर गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता से तो अन्य हुआ। अब धर्मदास जी बिल्कुल जैसे सांप सूंघ जाया करे ना, ऐसी स्थिति में आ गया, सुन्न हो गया कति। तो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य भगवान है जिसको जानने के बाद फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। फिर परमात्मा ने बताया कि आपने अभी 8वां अध्याय पढ़ा, 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो उस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये बात उस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में खरी नहीं उतरती कि आप कह रहे हो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है ये। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोल रहा है, फिर भी वो बुद्धि आपकी वहां नहीं जा सकती
इसलिए ये मानकर चलो कि आप श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? इस तुम्हारे मंत्र ओम से तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहे हुए उस वचन के विपरीत बात होगी। अर्थात आपका भगवान वो गति नहीं करा सकता, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं करा सकता। शाश्वत माने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में चौथे में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और आपके भगवान का ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वृत्ति में आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र को पाने का ओम तत्सत इस 3 मंत्र की मजदूरी है। अपने आत्माओं, ये जो नाम आपको दिए गए हैं, जैसे इस निकाल के दूतों से विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, सिरसा वाले, इन्होंने क्या ज्ञान दे रखा कि हमने केवल परमात्मा, हमने सतपुरुष की भक्ति करनी है। और ये 5 नाम ये काल के जाप कर रहे थे, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। अब जब तक ये सोहम नाम अधिकारी से नहीं मिलेगा तो ये उल्टा रिएक्शन करता है, ये काम करेगा ही नहीं बिल्कुल। और बाकी ये सारे सतनाम कोई जाप नहीं होता, सतनाम सच्चे नाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है। अपनात्मा, ये विशेषकर धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इस बात के डर से कि आम व्यक्ति ये कहने लगा कि नाम तो ये तुम जाप कर रहे हो ज्योति निरंजन काल के, सतलोक कैसे जाएंगे? तो उन्होंने नाम बदल दिए। घर की बहिर काका लखनिया नाम बदल लिए और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कर गया। अब ये कहीं प्रमाण है इन मंत्रों का किसी महापुरुष ने जाप किया और वो पार हुए हो? फिर ये क्या एक अज्ञान थ्योरी बनाते हैं कि संत कोई भी नाम दे दे उसी से पार हो जाएगा, घर का राज बना रखे। अरे आम का पौधा बोना है, आम का बीज गुठली लेनी पड़ेगी, वो ही बोनी पड़ेगी। अगर बबूल के बीज बो करके ये मानने कि हम कोई बीज बोलो आम ही का पौधा बन जाएगा, तो इतनी भूल है हमारे इस अध्यात्म मार्ग की। अब ये दास जहां पर आपको लाना चाहता था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के 3 मंत्र के सिमरन का जाप है और इसके सिमरन की विधि भी त्रिविध है, 3 प्रकार, 3 विधि 3 प्रकार की है। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हैं उन पुण्यात्माओं को ज्ञान है कि ये तीनों मंत्रों की न्यारी न्यारी भक्ति विधि है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम जानवी प्रदीप वालस्कर। जानवी जी, क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं आरएसएस वाले स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में सन 98 से लेके 2008 तक निरंतर कार्यरत रहे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं की? हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे जो हिंदू समाज में अभी चलते आ रहे हैं, और हमारे घर का माहौल भी वैसा ही भक्तिमय था। हमारे मम्मी पापा काफी भक्ति करते थे। बचपन से ही हम पापा हमारे राम 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 लिखवा के लोई में, आटे की लोई में गोलियां बना के मछली को खिलाने के लिए कहते थे। हम चारों बहन भाई ऐसे ही करते थे, और मम्मी जितने भी व्रत करती थी हम मम्मी के साथ साथ व्रत करते थे। विशेष तौर से गणपति और भोलेनाथ जी की भगवान व्रत करते थे, और संकट चतुर्थी भी मम्मी के साथ करते थे। बचपन से हम इतनी पूजा करते थे और भगवान के प्रति हमारी बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। पर जैसे ही विवाह हो गया हमारा, विवाह के बाद हमने गायत्री परिवार में आ गए, क्योंकि पड़ोसन हमारी गायत्री परिवार की थी। और उस विवाह के बाद तो हम काफी परेशान रहने लगे कि आर्थिक भी और मानसिक भी, घर में भी बड़ी अशांति थी। तो वो बोले कि तुम गायत्री का मंत्र जाप करती रहो, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हम उसके साथ गए और नाम दीक्षा ले ली गायत्री की, और तब से हम गायत्री की इतनी तन मन धन से व्रत करते थे, पूजा करते थे, नवरात्रि के व्रत करते थे। हर साल शांति कुंज में जाते थे। शांति कुंज में हवन यज्ञ का ट्रेनिंग देते थे। वो 9 दिन का सत्र करके आते थे हम, और ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे घर पे आते थे। घर पे स्कूल से आने के बाद जहाँ से भी आता है फोन या बुलावा आता है कि यहाँ हवन होना है या विवाह संस्कार होना है या जन्मदिन संस्कार है, तो हम माँ बेटी चले जाते थे झोला उठा के। बेटी डफली उठा लेती थी, वो भजन पूजन करती थी, और 3 घंटे लगते थे हवन यज्ञ में। हम पूरा करते थे, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं, इतना हम समर्पित थे। फिर भी दुखों का, संकट का कोई निवारण ही नहीं होता था। एक संकट गया कि दूसरा आता था, दूसरा गया कि तीसरा आता था। हम इतने थक गए थे, इतने रोते थे, हे गायत्री माता ये कब संकट निवारण होंगे, और कितने देना है तो इकट्ठा दे दो, पर ये खत्म हो जाए। जब भी हम शांति कुंज जाते थे, शांति कुंज से शैल दीदी से चरण स्पर्श करते थे, तब हम यही कहते थे कि दीदी हमारे बहुत संकट है, हम बहुत कष्ट में हैं, कब कष्ट समाप्त होंगे? तो कहते थे कि ये प्रारब्ध है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। बहन जी, हमें आप एक बात बताइए, आपने गायत्री परिवार में रह के कितने साल तक साधनाएं की? 26 साल हमने भक्ति साधना की है। लेकिन गायत्री परिवार में जिस तरह के यज्ञ हवन करवाए जाते हैं और जो आप गायत्री मंत्र का जाप करते थे, इन सब चीजों का खंडन तो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत पहले से करते आए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? वो करते आए हैं तो ये आज हमें समझ में आ गया कि वो गलत साधना थी, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं हुआ और हम इतने निराश हो चुके थे। इवन इतना हम ये बता रहे कि हम नास्तिकता की ओर जा रहे थे। जब हमने तत्वदर्शी संत को ढूंढने लगे, फिर हमने क्या किया कि श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी छोटी छोटी पुस्तक थी, तो पहले हमें ब्रह्मा की पुस्तक मिली। ब्रह्मा की पुस्तक हमने पढ़ी कि यही भगवान हो सकते, पूर्ण ब्रह्मा। तो पुस्तक पढ़ी तो उसने पुस्तक में लिखा था कि वो अपने बेटी पे ही बुरी नजर डालता है और उसका शील हरण करता है। हमने कहा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने कहा जरूर अल्लाह होगा। तो फिर अल्लाह 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 तो एक ही है, हमें लगा अल्लाह ही होगा। फिर हम मजार मस्जिद जाने लगे, फिर वहां अपना दुखड़ा रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। पर जब बकरी ईद आती तो सब लोग बकरा काट के, गौमांस काट के अपनी ईद मना रहे। हमने कहा अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता है, जिसने बनाया सारे जीव जंतुओं को, उसको काट के उसका मांस खाने के लिए कभी नहीं कहेगा। तो फिर अल्लाह, हमने कहा अल्लाह नहीं हो सकता। फिर हमारे साथ जो एक टीचर थी, वह टीचर ईसाई थी, बड़ा अच्छा व्यवहार था, उनसे ज्ञान चर्चा चलती थी। हमने कहा जरूर यीशु ही होंगे। फिर हमने उनके साथ भी चर्च गए 2-3 बार। फिर उन्होंने हमें एक छोटी सी बाइबल दी, ये पढ़ो। तो हमने वो बाइबल पढ़ी बड़ी श्रद्धा पूर्वक। पर जब यीशु को यहूदी लोग मारते हैं बुरी तरह के और क्रॉस पे लटका देते हैं और कील ठोक देते हैं, तब यीशु कहते हैं कि हे भगवान, हे गॉड, हे ईश्वर, इन अज्ञानियों को माफ कर दो।
तब हमें लगा नहीं, यीशु भी पूर्ण गॉड नहीं है, उनके ऊपर भी कोई पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकार हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे और फिर हम नास्तिक बन गए। जानवी जी, आपने अपना पूरा जीवन भगवान की खोज में बिता दिया, जिसमें आपने चारों धर्म में से किसी को नहीं छोड़ा। प्रत्येक धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हुए आपने भगवान प्राप्ति की खोज जारी रखी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने चारों धर्मों को अपना के देखा, उसके बावजूद भी आपको भगवान की जानकारी नहीं हुई, जिसको आप भगवान कह सको, आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिली, तो जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई। हाँ, यही हम अभी बताना चाहते हैं कि हम बर्थ सर्टिफिकेट लाने गए तो चाचा के गांव चले गए, जलगांव जिला में पाचोरा। तो वहां गए चाचा के यहाँ, तो हमने गए, फ्रेश हो गए और नहा धो के हमने कहा चाची से हमें हवन करना है। तो चाचू बोले मैं चाय बना लेती, तब तक तुम 2 मिनट चाचा से बात कर लो। चाचा से बात की तो चाचा बोले तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं थोड़ी बात बता दूं। हमने कहा बता दीजिए, आधे घंटे में, क्योंकि हमें तुरंत निकलना था। तो चाचा ने हमें बताया कि देखो हमारे साथ बहुत धोखा हो गया है। हमने कहा कैसा धोखा? बोले हम जिसकी भक्ति करते हैं उसका, हम जिस लोक में रह रहे ये काल का लोक है और यहाँ का भगवान काल भगवान है, ज्योति निरंजन भी उसी को कहते हैं। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे और वो अनुयायी थे उनके, तो उन्होंने हमें ये सत्य जानकारी दी और उन्होंने तुरंत पेज खोल के बता दिया, गीता का भी बताया और ज्ञान गंगा की पुस्तक बताई खोल की, और उसमें बताया वो उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष, और बताया कि ऊर्ध्वा मूलम अध शाकम, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देव शाखा है, 5 रूपी संसार। जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में एक शिक्षक के रूप में काम किया है, आपने गीता जी को भी पढ़ा है, तो गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो आप बात कर रहे हो, तो क्या ये जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली? तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा एक ही होता है विश्व में, और वो संत रामपाल जी महाराज है, ये हमारे चाचा ने हमें समझा के बताया। वो उल्टा वृक्ष पीपल का संसार रूपी वृक्ष जो समझाएगा वो तत्वदर्शी संत, तो वो वहीं से हमें मिला। जब चाचा ने ये बात बताई कि ये शरपुरुष की पत्नी दुर्गा है, इनके 3 पुत्र है, यही गुण है, रजोगुणी रूपी ब्रह्मा, सतोगुणी विष्णु और तमोगुणी शिव, और हम उल्टी पूजा कर रहे हैं, 5 रूपी संसार, हम इनके पूजा कर रहे हैं, तो ये हमें फल कहाँ से देंगे? अपने को राइट पूजा करनी है, उन्होंने पेज राइट कर दिया। जड़ की पूजा करनी है, भक्ति रूपी जल हमें जड़ में डालना है, पूर्ण परमात्मा कबीर है, उन्होंने बताया और हम ध्यान से सुन रहे। जब हम भक्ति रूपी जल जड़ में डालेंगे तो ये पूरा पेड़ हरा भरा होगा, फलों फूलों से लद जाएगा और छाया भी मिलेगी अपने को और मोक्ष भी मिलेगा। तो उन्होंने इतना बताया। हमने कहा चाचा अब हमें देर हो रही है, आप हमें ये पुस्तक दे दीजिए। उन्होंने पुस्तक दे दी, हमने पुस्तक ली और बस में बैठ के आगे के सफर में निकल गए। हमने अपना पूरा काम कर लिया और बस में बैठे बैठे हमने सृष्टि रचना पूरी पढ़ ली। सृष्टि रचना पढ़ते ही हमारे होश उड़ गए। हमने कहा हे परमात्मा आप यहाँ मिले, हम इतने ऐसे हो गए बिल्कुल गदगद। तो चाचा से हमने कहा कि हमें दीक्षा लेना है, तो फिर चाचा ने हमें फोन नंबर वगैरह करके बात करके नामदान केंद्र का आता पता बता दिया। वैसे ही हम पुणे में आए और हमने 28 जनवरी को 2017 में नाम दीक्षा ले ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको कोई सांसारिक या आर्थिक लाभ भी मिला? जी, हमें बहुत लाभ मिला। सबसे बड़ा लाभ तो आध्यात्मिक लाभ मिला है। एक सच्चा गुरु मिला, पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी खोज में हम लगे थे वो प्राप्त हुआ, और हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा। और मोक्ष प्राप्त होने के बाद हमें जाना कहाँ है ये भी पता चल गया कि हमें अपने निज धाम जाना है और वहीं से हम आए हैं। ये हमें लाभ बहुत बड़ा मिल गया। और हमें ये लाभ मिला है कि हमारे हस्बैंड को अस्थमा था 20 साल से, आज उनका अस्थमा पूर्णतः 80% सही हो गया है। नहीं तो वो पूरी रात बारिश और सर्दियों में सोते नहीं थे, बैठे बैठे बिताते थे, और डॉक्टर ने भी बोल दिया था और वो भी मान गए थे कि ये अभी बचने वाले नहीं है। जैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, उनका स्वास्थ्य एकदम सही हो गया है।
क्या संत रामपाल जी महाराज ने उनके अस्थमा को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी? नहीं, कोई दवाई नहीं दी, उन्होंने सद्भक्ति दी। वो मंत्र में ही पावर है। सतनाम का मंत्र श्वास से ही है, उनकी श्वास की बीमारी है, श्वास के मंत्र से ही उनकी बीमारी ठीक हो गई है। और हमें अनेकों लाभ मिले, पर अभी हम बता रहे हैं कि मैं, मेरी बहन और मेरे पति और उनकी बेटी, हम चारों लोग हरियाणा में गए तो वहां बहुत तेज से बारिश आई और इनका अस्थमा बढ़ गया। तुरंत इनका अस्थमा बढ़ गया तो हमने कहा संत रामपाल जी महाराज आपकी शरण में है, आप ही संभालो हमें। और तो उतने में एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाले से कहा हमने कि आप रुको थोड़ा, मैं और बहन की बेटी को जाना था दिल्ली, फ्लाइट से जाना था। तो उतने में परमात्मा से कहा कि संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे भगवान हो, आप सारी व्यवस्था कर दीजिए। उतने में एक सफेद कार आती है और वो रुकती है बारिश में ही, कहती बहन जी आप लोगों को कहाँ जाना है? तो हमने कहा हम लोगों को तो रोहतक जाना है और इसको हवाई अड्डे जाना है। तो बोले हम लोग वहीं जा रहे और संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं, आप भेज दीजिए। कभी हमने कहा संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार कर दिया कि उसकी व्यवस्था हो गई। वो ऑटो वाला हमें ले गया। एक हमने कहा भाई इनकी तबीयत खराब हो रही है, आप अपने घर ले चलिए। ऑटो वाला ने एक घर में लेके गया और वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी प्रेरणा उनके मन में भर दी कि वहाँ उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया, गर्म पानी गर्म चाय सब दे दिया उनको। और उन्होंने एक अस्थमा की पुड़िया एक पड़ोस वालों से ला के उनको दी और उनका अस्थमा एकदम ठीक हो गया। दूसरे दिन वही लोग अस्पताल लेके गए और 3 महीने की दवाई दी। वो दिन और आज का दिन उनका पूरा अस्थमा जड़ से खत्म हो गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमें ये लाभ मिला कि हम बाथरूम में नहाने जा रहे थे तो वो हीटर ऑटोमेटिक था, पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया, हम कपड़े भी धो रहे थे, उतने में हीटर एकदम ब्लास्ट कर गया फटाक से। और देखा तो इतना हीट पूरा भाप से पूरा दिखाई नहीं दे रहा था बाथरूम, और हम आराम से बाहर आ गए। एक बूंद भी हमारे एक छींट भी ऊपर नहीं आया। तो वो जीवन दान हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिया है वहां पे। और एक लाभ बताना चाहती हूँ मैं। हम दोनों लोग डबल सीट जा रहे थे बाइक से, और एक पीछे से एक दूसरी बाइक आती है डबल सीट, वो हमारी गाड़ी को ठोक देती है और हम लोग वहीं पे गिर जाते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी समय सिग्नल गिर जाता है, पीछे की गाड़ियां पीछे ही रुक जाती है और हम लोग आराम से उठते हैं। लोग भी हेल्प करते हैं, पर हमें एक भी खरोच नहीं आया। वो भी पूछते हैं कि तुम्हें कुछ लगा, तो उनको भी नहीं लगा और हमें भी नहीं लगा। वहां पे भी संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दे दिया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दूंगी, संदेश परमात्मा देते हैं, पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि सद्भक्ति करिए। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर है। हम लोग बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात गुरु परमात्मा हरियाणा में आए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। आप निरंतर 1 महीना तक सत्संग देखिए, किसी भी चैनल पे देखिए, कई चैनलों पे आता है और नीचे में एक पट्टी चलती है, व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया है। आप व्हाट्सएप करके निशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह, एक कोई भी पुस्तक आप मंगवा लीजिए, पूरा ज्ञान समझ लीजिए और पूर्ण परमात्मा की शरण में जाके अपना पूर्ण मोक्ष करवा लीजिए। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म सिर्फ मोक्ष के लिए मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।